डियर व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में वोटिंग प्रोसेस में फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के रोल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के काम को P-1 डे यानी डीसी से लेकर एंड ऑफ पोल तक अच्छी तरह से समझेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर का काम कंपेयर टू सेकेंड और थर्ड पोलिंग ऑफिसर के आसान होता है, लेकिन जिम्मेदारी सेकेंड और थर्ड पोलिंग ऑफिसर से ज़्यादा होता है, क्योंकि वोटर सबसे पहले फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के पास आता है और फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर इस वोटर की आइडेंटिफाई यानी शनाख्त करता है, जो एक बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। P-1 डे मतलब ये हुआ कि वोट के एक दिन पहले जब आप डीसी पहुंचते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको अटेंडेंस यानी सिग्नेचर करना पड़ता है। उसके बाद मोबाइल रजिस्ट्रेशन होता है। मोबाइल रजिस्ट्रेशन का काम प्रिसाइडिंग ऑफिसर और फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर करते हैं। उसके बाद आपको डीसी से वोटिंग मटेरियल दिया जाता है। ये वोटिंग मटेरियल में फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मटेरियल फॉर फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के लिए 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इस वोटिंग मटेरियल में दिया जाएगा, जिसमें 3 वोटिंग मटेरियल में दिया जाता है, डीसी से मिलता है, और 4th में जो है वो आपको तैयार करके ले जाना पड़ता है। पहला है मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल। सेकेंड है AHD लिस्ट। थर्ड है अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स। ये 3 डॉक्यूमेंट जो है वो डीसी से आपको मटेरियल का संग मिलेगा। 4th में मेल फीमेल टैली शीट, जो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर खुद रेडी करके ले जाएंगे। मार्क कॉपी के फ्रंट पेज में नंबर ऑफ वोटर्स, सीरियल नंबर और पेज नंबर दिया रहता है। यहाँ पे एक स्पेसिमेन आपको मार्क कॉपी का दिखाया जा रहा है। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर को सबसे पहले मार्क कॉपी के फ्रंट पेज में दिए गए सीरियल नंबर को मार्क कॉपी में चेक करना ज़रूरी होता है। जैसा कि हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि एक मान लिया कि एक मार्क कॉपी है। मार्क कॉपी में क्या क्या चीज़ रहता है इसको गौर से आप देखें। यहाँ पे पार्ट नंबर लिखा रहता है, नंबर एंड नेम ऑफ द सेक्शन इन द पार्ट। उसके नीचे नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन, जिस पोलिंग स्टेशन में आप काम करने जा रहे हैं, ड्यूटी करने जा रहे हैं, उस पोलिंग स्टेशन का नंबर और नेम रहेगा, और साथ ही साथ नीचे उसका एड्रेस रहेगा। ये मार्क कॉपी में दिया रहता है। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रोल्स। मार्क कॉपी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोल्स का मतलब कि यहाँ पे आपको सीरियल नंबर 1 नज़र आ रहा है, ये 1 है। एंडिंग सीरियल नंबर 712 ये इस मार्क कॉपी में दिया गया है। तो इसके मतलब हुआ कि इस मार्क कॉपी के अंदर 1 से लेके 712 तक सीरियल नंबर है। तो आपको अपना मार्क कॉपी में 1 से लेके जितना सीरियल नंबर रहेगा उसको अच्छी तरह चेक कर लेना है कि सब सीरियल नंबर मौजूद है कि नहीं मार्क कॉपी में। इसके अलावा पेज नंबर भी दिया रहता है कि मार्क कॉपी का कितना पेज है, उस पेज को भी आप चेक कर लेना। इसके बाद मेल फीमेल वोटर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ मेल है 358, फीमेल है 336, टोटल है 694। अब गौर से देखिए तो यहाँ स्टार्टिंग सीरियल नंबर 1, एंडिंग सीरियल नंबर 712 है, यानी 1 से लेकर 712 तक सीरियल है यहाँ पे, जबकि वोटर है 694। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीरियल नंबर 712 है, वोटर 694 है। 18 वोटर्स इसमें कम दिखाया जा रहा है। आपके मार्क कॉपी में कुछ इसी तरह होगा, सीरियल नंबर ज़्यादा होगा, वोटर की तादाद कम होगा। वजह यह है कि यहाँ 18 जो वोटर कम है वो कहाँ है। तो आप मार्क कॉपी के अंदर देखिएगा
वहाँ पे कुछ वोटर के सामने डिलीटेड लिखा रहेगा, कुछ के सामने पीवी लिखा रहेगा। तो ये डिलीटेड अब पीवी मिलाकर यहाँ पर 18 वोटर कम है, जिसके वजह से यहाँ टोटल वोटर हो रहा है 694। इस तरह यहाँ डिफरेंस आपको सीरियल से और टोटल वोटर में मिलेगा। इससे आपको कंफ्यूज होना नहीं है, बल्कि आपको ये देखना है कि टोटल वोटर कितना है। जैसा यहाँ पे दिखाया गया है 694, यही आपका वोटर मेन है। सीरियल नंबर में जो वोटर एक्स्ट्रा दिखाया गया है वो है डिलीटेड या पोस्टल वोटर। ASD लिस्ट, फुल फॉर्म ए का एब्सेंट, एस का शिफ्टेड, डी का डुप्लीकेट। इस तरह की लिस्ट फर्स्ट पुलिंग ऑफिसर के पास होगा। वो लिस्ट में पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, एपिक नंबर और ASD टैप होंगे। तो इन ASD लिस्ट के वोटर को आइडेंटिफाई रखने के लिए कि ये ASD लिस्ट के वोटर हैं, क्योंकि लिस्ट में बहुत सारे वोटर के नाम होंगे, बहुत सारे वोटर के सीरियल नंबर होंगे, उनको याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे आसान ट्रिक ये है कि आप अपने मार्क कॉपी में जो ASD लिस्ट के वोटर है उसके सीरियल नंबर जो दिए गया है, उस सीरियल नंबर को मार्क कॉपी में आप पेंसिल से राउंड करके सर्किल करके रखें, ताकि वोटिंग के दौरान अगर ऐसा वोटर आता है तो आप आसानी से उसको पहचान लें कि ये ASD लिस्ट के वोटर है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है एक नमूना सीरियल नंबर 152। तो हम 152 सीरियल नंबर मार्क कॉपी में खोजेंगे, खोज के उस सीरियल नंबर पर पेंसिल से राउंड कर देंगे ताकि गलती ना हो वोटिंग के दौरान ASD लिस्ट के वोटर को पहचानने में। जैसा कि यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको, जैसा 152 सीरियल नंबर मार्क कॉपी में इस तरह यहाँ पर दिया गया है। तो ये सीरियल नंबर पर हम पेंसिल से राउंड कर देंगे, इस तरह पेंसिल से राउंड कर दीजिएगा, ताकि वोटिंग के दौरान अगर ऐसा मार्क कॉपी ऐसा वोटर आता हो तो आप उसको पहचान लीजिएगा ये ASD लिस्ट का वोटर है। अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट, अगर वोटर इलेक्शन कमीशन के जारी करदा एपिक के अलावा कोई दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ लाता है तो फर्स्ट पुलिंग ऑफिसर अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट में दी गई लिस्ट को चेक करके वोटर को वोटिंग की इजाज़त दे सकता है। इसलिए फर्स्ट पुलिंग ऑफिसर को अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट अपने साथ रखना पड़ता है वोटिंग के दौरान। मेल फीमेल टैली शीट, फर्स्ट पुलिंग ऑफिसर के लिए ये आखिरी डॉक्यूमेंट जिसे वो खुद बनाकर ले जाएंगे। मेल फीमेल टैली शीट का इस्तेमाल वोटिंग के दौरान होता है, क्योंकि फर्स्ट पुलिंग ऑफिसर को एक घंटा में टोटल वोटिंग का रिपोर्ट देना पड़ता है। तो वोटिंग शुरू होते ही जैसे जैसे वोटर आएंगे वैसे वैसे यहाँ पे आप नंबर काटते जाइएगा। मिसाल के तौर पर अगर पहला वोटर मेल आया है तो आप मेल में 1 काट दीजिएगा, दूसरा वोटर भी मेल आया है तो 2 काट दीजिएगा, थर्ड वोटर फीमेल है तो फीमेल में 1 काटिएगा, फोर्थ वोटर अगर फीमेल है तो 2 काटिएगा, फिफ्थ वोटर अगर मेल है तो 3 काटिएगा। इस तरह आपको काटते जाना है ताकि 1 घंटा बाद आप रिपोर्टिंग दे सकते हैं कि टोटल वोटर कितने हुए। यही टैली शीट का काम है।